तो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे युवा क्लासेस यूट्यूब चैनल में। और आज हम आपको ट्रिगोनोमेट्रिक से संबंधित कुछ बेसिक बात को रख रहे हैं, आप उसको देखिए। जो आपका त्रिकोणमिति है, त्रिकोणमिति में आप तीन बात को ध्यान रखिएगा। आपका साइन थीटा, उसके बाद कॉस थीटा और फिर टेन थीटा। जो आपको साइन थीटा है इसका उल्टा होता है आपका कोसेक थीटा, वही कॉस थीटा है इसका उल्टा होता है सेक थीटा। टेन थीटा का उल्टा आपका कॉट थीटा होता है। और जब आप साइन थीटा को कोसेक थीटा से गुना करते हैं तो आपका मान एक हो जाता है। साइन थीटा गुना कोसेक थीटा बराबर 1 होता है। वहीं आप साइन थीटा का मान निकालिएगा तो 1/, कोसेक थीटा होता है। वहीं आपका कोसेक थीटा का मान निकालते हैं तो 1/, नीचे साइन थीटा होता है। उसी प्रकार कॉस थीटा को सेक थीटा से गुना करते हैं, कॉस थीटा को सेक थीटा से गुना करते हैं तो आपका मान 1 हो जाता है। फिर कॉस थीटा का मान निकालिएगा 1/, नीचे सेक थीटा हो जाता है। और सेक थीटा का मान निकालते हैं तो 1/, नीचे कॉस थीटा हो जाता है। फिर आपका टेन थीटा को कॉट थीटा से गुना करेंगे, टेन थीटा गुना आप कॉट थीटा कीजिएगा तो मान आपका 1 होगा। टेन थीटा का मान निकालना है, टेन थीटा का मान निकालना है तो आपका हो जाएगा 1/, कॉट थीटा। वहीं आपको कॉट थीटा का मान निकालना है तो कॉट थीटा बराबर होता है 1/, आपका टेन थीटा। ये आपको जो है त्रिकोणमिति से संबंधित कुछ फॉर्मूला हुआ, एक बार और देख लीजिए। साइन थीटा को कोसेक थीटा से गुना करेंगे, मान 1 होगा। साइन थीटा का मान निकालना है 1/, कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा का मान निकालना है 1/, साइन थीटा। वहीं कॉस थीटा को सेक थीटा से गुना करेंगे, मान 1 होगा। कॉस थीटा का मान निकालना है 1/, सेक थीटा, और सेक थीटा का मान निकालना है 1/, कॉस थीटा। वहीं आपका टेन थीटा को कॉट थीटा से गुना करेंगे, मान 1 होगा। वहीं टेन थीटा का मान निकालना है 1/, कॉट थीटा हो जाएगा, और कॉट थीटा का मान निकालना है 1/, टेन थीटा हो जाएगा। उसके बाद आप तीन शब्द को अच्छे से ट्रिक से याद रखिएगा। आपका SC, ST और आपका CC, ये तीन बातों को आपको ध्यान रखना है। इससे आपको 18 फॉर्मूला याद रहेगा। आप देखिएगा SC बराबर 1 होता है, ST बराबर 1 होता है, और CC बराबर भी आपका 1 होता है। SC इसका मतलब आपका साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा, मान आपका होता है 1। साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालना है, साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालना है तो ये आपका हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालना है, ये आपका हो जाएगा 1, इधर है प्लस तो उधर उठ के जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। वहीं आपको कॉस साइन स्क्वायर का सिंबल उधर जाएगा तो ये आपका हो जाएगा √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। फिर आप देखिएगा कॉस स्क्वायर थीटा का मान निकालना है तो कॉस स्क्वायर थीटा का मान निकालना है तो इसके पहले आपका प्लस है तो वो उठ के उधर जाएगा तो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। वहीं आपका स्क्वायर का सिंबल जब उधर जाएगा तो आपका कॉस थीटा तो √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। उसी प्रकार ST आ जाइए तो ST बराबर होता है आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस होता है आपका टेन स्क्वायर थीटा। आप ध्यान दीजिए रसगुल्ला, इसमें आप प्लस लीजिएगा, SC वाला में प्लस लीजिएगा, और ST और CC में दोनों में माइनस ले लीजिएगा। उसके बाद सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा मान होता है आपका 1। सेक स्क्वायर थीटा बराबर जो होता है आपका सेक स्क्वायर थीटा बराबर जो होता है, इसके पहले माइनस तो उधर जाएगा, हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। वहीं स्क्वायर का सिंबल उधर जाएगा तो ये आपका हो जाएगा √1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। आप थोड़ा समझिएगा, जो आपका सेक स्क्वायर थीटा है इसका मान आपका निकल गया, इसका मान निकालना है, इसके पहले है माइनस
ये बराबर के इधर आएगा, हो जाएगा प्लस, और एक के पहले कुछ नहीं होता है प्लस, तो उधर जाएगा माइनस। मतलब सेक स्क्वायर अपने जगह पर रहा है और टेन स्क्वायर थीटा का मान निकालना है आपको, टेन स्क्वायर थीटा का मान निकालना है, तो सेक स्क्वायर थीटा, एक के पहले प्लस तो इधर आएगा माइनस, फिर आप स्क्वायर का सिंबल बराबर के उधर जाता है तो आपका ये हो जाएगा रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। आ जाइए सीसी पर। सीसी आप देखिएगा तो आपका कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है आपका 1। आपको कोसेक स्क्वायर थीटा का मान निकालना है, तो कोसेक स्क्वायर थीटा का मान निकालना है, तो इसके पहले माइनस तो उधर जाएगा, आपका हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। वहीं स्क्वायर का सिंबल बराबर के उधर लेके जाइएगा तो आपका हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा, तो रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। फिर आप देखिए इसके पहले है माइनस तो वो उधर जाएगा, अकेले हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। एक के पहले है प्लस तो इधर आ जाएगा, हो जाएगा माइनस, ये अपने स्थान पर है, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। फिर स्क्वायर का सिंबल बराबर के उधर जाएगा तो हो जाएगा आपका कॉट थीटा रूट अंडर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसके बाद और गौर कीजिए, ये आपका SC ST और CC पर आधारित फॉर्मूला होगा, और यदि आप इस फॉर्मूला को ध्यान रखते हैं, बार बार देखते रहते हैं इस वीडियो को, तो क्या होगा कि आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। फिर जो है आगे आपका समकोण त्रिभुज पर कुछ आधारित बात को समझिए। समकोण त्रिभुज पर जो प्रश्न पूछा जाता है उसको आप समझिए। देखिए जो आपका समकोण त्रिभुज है वो समझ लीजिए पहले आप। समकोण त्रिभुज A, B और C। समकोण त्रिभुज होने के लिए शर्त यह है कि कोई भी त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का होना चाहिए। कोई भी त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का होना चाहिए, तब वो समकोण होता है। समकोण का 90 डिग्री के सामने वाला भुजा जो है आपका, वो आपका कर्ण होता है। वहीं आप देखिएगा ये आपका लंब होता है, और नीचे क्या होगा, आधार होगा। नीचे हो जाएगा आपका आधार। कर्ण को आप H से सूचित करते हैं, हाइपोटेन्यूस से, और आधार को आप बेस B से सूचित करते हैं, बेस, और लंब को जो आप परपेंडिकुलर P से सूचित करते हैं। वही आप गौर कीजिए, कर्ण अपने स्थान पर से नहीं बदलता है, जो कर्ण है अपने स्थान पर से नहीं बदलता है, लेकिन जो लंब है और आधार है, लंब के स्थान पर आधार और आधार के स्थान पर लंब आ जा सकता है। ये कब होगा, ध्यान दीजिए। समकोण त्रिभुज में ये आपका A हो गया, ये B हो गया, और आपका ये C हो गया। जब आपका थीटा यहाँ पर बनेगा, इस एंगल पर आपका थीटा बनेगा, तो इसके सामने वाला भुजा हमेशा और हमेशा आपका लंब होता है। थीटा के सामने वाला भुजा हमेशा और हमेशा लंब होता है, और यही थीटा यहाँ ना बनकर इस जगह पे थीटा बने, तो इसके सामने वाला जो भुजा होगा ये क्या हो जाएगा, लंब, तो ये आधार हो जाएगा, ये आपका आधार हो जाएगा। तो ये समकोण त्रिभुज से कुछ संबंधित बात। और इसके बाद और देखिए आप, समकोण त्रिभुज पर आधारित जो प्रश्न है, पहला जो आपका साइन थीटा बराबर होता है आपका लंब बटा कर्ण, आप इसी को लिखते हैं परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेन्यूस P बटा H। वहीं आपका कॉस थीटा देखिए, जो आपका कॉस थीटा है, कॉस थीटा आपका होता है आधार बटा कर्ण, जिसको आप लिखते हैं B बटा H, बेस बटा हाइपोटेन्यूस। फिर आप देखिए टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार P बटा के आपका B। यही आप देखिएगा साइन थीटा का उल्टा आपका होता है कोसेक थीटा, तो आप इसको लिखते हैं कर्ण बटा लंब, जिसको आप H बटा P लिख सकते हैं। वही कॉस थीटा का उल्टा जो होता है आपका सेक थीटा,
सेक थीटा को आप लिखते हैं कर्ण बटा आधार h बटा b। फिर वही देखिएगा जो आपका टेन थीटा है, टेन थीटा का उल्टा आपका होता है कॉट थीटा। इसको आप लिख सकते हैं आधार बटा लंब, इसको होता है आपका b बटा p। तो ये आपको साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा पर आधारित कुछ सवाल हो गया। अब आप देखिए आगे आता है आपका मान चेंज पर आधारित सूत्र। मान चेंज पर आधारित सूत्र, मान चेंज पर आधारित जो सूत्र है वो आप समझिए। देखिए त्रिकोणमिति में मान चेंज पर आधारित जो सूत्र है वो कुछ इस प्रकार है। साइन थीटा का मान चेंज हो जाता है, बदल जाता है कॉस थीटा में। वहीं आपका कॉस थीटा का मान चेंज होता है साइन थीटा में। वहीं आपका देखिएगा टेन थीटा का मान बदलता है आपका कॉट थीटा में, और कॉट थीटा का आपका टेन थीटा में। कोसेक थीटा का मान चेंज होता है आपका सेक थीटा में। अब आप ध्यान दीजिएगा, मान चेंज होने के लिए शर्त यह है या तो आप 90 में से कोई चीज को जोड़िए या 90 में से कुछ घटाइए तो ही मान चेंज होगा, ऐसे मान चेंज नहीं होगा। जब हम 90 में से कोई चीज को घटाते हैं या जोड़ते हैं तो ही मान चेंज होगा, ऐसे मान चेंज नहीं होता है। तो मान होता है चेंज कब? जब हम 90 में से कुछ घटाते हैं तब। मान चेंज होता है कब? जब 90 में से कुछ जोड़ते हैं तब। जैसे आप समझिए साइन 90 माइनस थीटा, तो ये आपका चेंज हो जाएगा कॉस थीटा में। वहीं आप देखिएगा कॉस 90 माइनस थीटा, तो ये आपका हो जाएगा आपका साइन थीटा। फिर आप देखिएगा टेन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, ये चेंज हो जाएगा आपका कॉट थीटा में। कॉट 90 माइनस थीटा, तो ये आपका हो जाएगा चेंज टेन थीटा में। वहीं आपका कोसेक 90 माइनस थीटा, ये चेंज हो जाएगा आपका सेक थीटा में। वहीं आपका सेक 90 माइनस थीटा, ये आपका चेंज हो जाएगा कोसेक थीटा में। इसके बाद और बात कीजिए तो कुछ मान पर आधारित ये सूत्र था। साइन थीटा का मान चेंज होता है कॉस थीटा में, कॉस का साइन में, टेन का कॉट में, कॉट का टेन में, कोसेक का सेक में, सेक का कोसेक में। मान चेंज होता है कब? जब 90 में से कुछ जोड़ते हैं या घटाते हैं तब आपका मान चेंज होता है। हालांकि 10th क्लास में सिर्फ इसी का प्रयोग किया गया है। साइन 90 माइनस थीटा को आप लिख सकते हैं कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, ये चेंज हो जाता है आपका साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा, और कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा, और सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा। इसके बाद जब अब आपका आता है डिग्री पर आधारित जो सूत्र है उसको आप समझिए। देखिए जो आपका डिग्री पर आधारित सूत्र है, इसमें 10th क्लास में आपको जो चीज़ का मान आपको याद रखना है वो आप समझ लीजिए। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ध्यान दीजिए 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। आपको फॉर्मूला याद नहीं रखना है, कैसे आप याद रखिएगा इसको ध्यान दीजिए। अब जो है आपका डिग्री पर आधारित जो मान है उसको आप समझिए। देखिए डिग्री पर आधारित आपका जो मान है वो आपका 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। 10th क्लास के एग्जाम में इतना दूर ही पूछा जाता है, बाकी आप इसके आगे आपको जानने का जरूरत नहीं है। जो आपका मान देखिएगा, ये उंगली 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और ये 90 डिग्री होता है। इसमें फिगर में देख लीजिए, ये आपका 0 डिग्री हो गया, 30 डिग्री हो गया, 45 डिग्री हो गया, 60 डिग्री हो गया और ये 90 डिग्री हो गया। आप कुछ के मान को डायरेक्ट याद रखिएगा, जैसे 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का। और
कुछ मान को आप सीधे तौर पर डायरेक्ट याद रखिएगा और कुछ मान को जो है उसको बता रहे हैं। साइन 0 डिग्री, या आप सीधा समझिए 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री और 60 डिग्री का ही मान पूछा जाता है, उससे अधिक नहीं पूछा जाता है। आप कैसे रखिएगा, तो कुछ का मान आप सीधे तौर पर डायरेक्ट याद रखिएगा। जैसे कि आप साइन 45 डिग्री और कॉस 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है, ये आप सीधे तौर पर डायरेक्ट याद रखिएगा। फिर जो है आप टेन 45 डिग्री और कॉट 45 डिग्री, इसका मान आपका 1 होता है, ये भी आपको सीधे तौर पर याद रखना है। फिर आप देखिए ये दो मान को आप याद रखिएगा और अगला जो आपको निकालना है कैसे निकालेगा वो समझिए। देखिए मान निकालने के लिए आपको अंश बटा हर में लिखना है। मान निकालने के लिए आपको हमेशा अंश बटा हर में लिखना है। अंश में जो भी लिखिएगा वो रूट के भीतर और हर में जो भी लिखिएगा हमेशा 2। ध्यान दीजिए, अंश में जो भी लिखाएगा रूट के भीतर और हर में हमेशा आपको 2 देते चल जाना है, बस यही ट्रिक है। अब ध्यान दीजिए और एक चीज, जब आप साइन थीटा का मान निकालते हो, साइन कितना भी डिग्री का मान निकालिएगा तो क्लॉकवाइज चलिएगा, घड़ी के दिशा में चलिएगा, घड़ी के दिशा में आपको चलना है। तो ये आपको काम करेगा केवल साइन थीटा के लिए। जैसे आपको साइन 0 डिग्री का मान निकालना है तो साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, उसका 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। साइन 0 डिग्री का मान निकालना है, आप नीचे चलिएगा तो नीचे एक भी उंगली नहीं है, और जिस कारण जो है अब जो भी ऊपर में लिखते हैं रूट के भीतर अब पूरे बटा 2, तो 0/2 आपका मान हो जाएगा 0। वहीं आप गौर कीजिए, साइन 30 डिग्री का मान निकालना है, साइन आपको 30 डिग्री का मान निकालना है तो साइन जो भी ऊपर लिखते हैं रूट के भीतर पूरे बटा होगा 2। साइन 30 डिग्री ये है, इसके नीचे कितना हो रही 1, तो आप कहिएगा इसके नीचे 1 लिख देंगे, 1 आपका हो गया 2। फिर आप देखिएगा साइन 45 डिग्री का मान आपको डायरेक्ट याद रखने के लिए बोले हैं, साइन 45 का मान 1/√2, तो आपका हो जाएगा 1/√2। वहीं ध्यान दीजिए, साइन 60 डिग्री का मान आपको निकालना है तो साइन 60 वाला उंगली पकड़ लीजिए। आपका जो उंगली है ये उंगली के नीचे कितना उंगली है, 3 उंगली है, तो जो भी लिखिएगा ऊपर में रूट के भीतर पूरे बटा आपका 2। फिर आपका देखिए साइन 90 डिग्री का मान निकालना है, साइन 90 डिग्री का मान निकालना है तो नीचे चलेंगे, नीचे कितना उंगली है, नीचे 4 उंगली है, तो जो भी लिखेगा रूट के अंदर पूरे बटा 2, तो ये 4 किसका वर्ग है, 2 का, पूरे बटा 2 काट पीट कीजिएगा तो 1 हो जाएगा। फिर ध्यान दीजिए, साइन का उल्टा कोसेक 0 डिग्री, तो आपको ये 2 ऊपर चल जाएगा, नीचे 0 आ जाएगा, जब इसको भाग दीजिएगा तो ये आपका इनफिनाइट आता है। फिर साइन का उल्टा जो आपका होता है कोसेक 30 डिग्री हो जाएगा, और यहाँ इसका उल्टा 1/2 का उल्टा केवल 2 होगा। फिर जो आपका साइन 45 डिग्री को उल्टा हो जाएगा आपका कोसेक 45 डिग्री, और जो इसका जो होगा ये भी उलट जाएगा √2/1। फिर आप साइन 60 डिग्री देखिएगा तो साइन 60 का अपोजिट कोसेक 60 डिग्री हो जाएगा, और इसका उल्टा 2/√3। फिर आप देखिएगा साइन 90 का उल्टा आप देखिएगा तो आपका हो जाएगा कोसेक 90 डिग्री, और यहाँ एक का उल्टा आपका 1 ही होगा। अगर आप इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। आइए अब कॉस थीटा के लिए देखते हैं। देखिए अब आपका कॉस थीटा के लिए कॉस का मान कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिए। कॉस आपको 0 डिग्री का मान निकालना है
तो आप जीरो वाला उंगली पकड़ लीजिएगा। तो जीरो जो उंगली है ये कॉस में हम ऊपर की ओर चलते हैं और साइन में नीचे की ओर चलते हैं, ये आपको ध्यान रखिएगा। कॉस थीटा कॉस 0 डिग्री का मान निकालना है। ऊपर आपका देखिए कितना उंगली है, 4 है, तो जो भी लिखिएगा आप रूट के भीतर पूरे बट्टा आपका होगा 2, तो 2 का वर्ग है, पूरे पर 2 काट पीट करेंगे 1 हो जाएगा। फिर वहीं कॉस 30 डिग्री का मान निकालना है, तो कॉस 30 वाला उंगली पकड़ लीजिए, कॉस 30 वाला उंगली पकड़ लीजिए। ये 30 के ऊपर 3 उंगली है, तो जो भी लिखेगा ऊपर में वो आपका हो जाएगा अंश में √3 पूरे बटा 2। फिर आप देखिएगा कॉस आपका 45 डिग्री का मान आपको डायरेक्ट बताया है याद रखने के लिए। कॉस 45 का मान 1/√2, तो ये हो जाएगा आपका 1/√2। वहीं आप कॉस 60 डिग्री का मान निकालना है, तो जो कॉस 60 डिग्री का मान निकालना है, तो कॉस 60 डिग्री जो है आपका कॉस 60 डिग्री है, तो इसके ऊपर 1 उंगली है, तो आप लिखिएगा जो भी √1 पूरे बटा 2, 1 बटा हो जाएगा आपका 2। कॉस 90 का मान निकालना है, तो कॉस 90 का उंगली ये है, ऊपर जो है आपका उंगली नहीं है, 0 है, तो इसे रूट जो भी है ऊपर जो उंगली है आपका 0 है, ये आपका उंगली ऊपर 0 है, इसलिए क्या रूट के अंदर 0 लिखिएगा पूरे बटा 2, तो 0/2 तो आपका हो जाएगा ये 0। फिर आप देखिएगा कॉस का अपोजिट जो होगा आपका सेक 0 डिग्री होगा, और सेक 0 डिग्री का जो मान होगा 1 ही होगा। फिर आप कॉस देखिए, इसका अपोजिट जो होगा सेक 30 डिग्री होगा, और सेक 30 डिग्री का जो मान होगा 2/√3 होगा, 2 आपका 2/√3 होगा। फिर जो है आपका कॉस 45 का जो मान होगा वो आपका सेक 45 में अपोजिट हो जाएगा, ये √2 बट्टा आपका होगा 1। फिर आप कॉस 60 का अपोजिट सेक 60 होगा, 2 ऊपर चल जाएगा, नीचे आपका 1 आएगा। फिर जो है कॉस 90 का अपोजिट होगा सेक 90, इसको हम 0/2 है, 2/0 करेंगे, तो ये आपका हो जाएगा इन्फिनाइट। तो ये आपका कॉस थीटा के लिए मान था। तो एक बार आप सुन लीजिए फिर से, जो आपका साइन थीटा का मान निकालना है या कॉस थीटा का मान निकालना है, इसके लिए अपने हाथ का प्रयोग कीजिएगा। ये आपका 0 डिग्री हो गया, ये आपका 30 डिग्री हो गया, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। और याद रहे साइन कितना भी डिग्री का मान निकालना है आपको नीचे की ओर चलना है, और कॉस कितना भी डिग्री का मान निकालना है आपको ऊपर की ओर चलना है। एक बार घड़ी के दिशा में चलिएगा, एक बार घड़ी के विपरीत दिशा में चलिएगा। साइन 0 डिग्री का मान निकालना है, जो भी ऊपर लिखाएगा रूट के भीतर लिखाएगा, जो भी ऊपर लिखाएगा रूट के भीतर लिखाएगा, और पूरे बट्टा हमेशा 2 होगा। अब आप tan थीटा से संबंधित बात को समझिए, tan के मान के लिए समझ लीजिए। जो आपका tan थीटा है, ध्यान दीजिएगा, tan थीटा के लिए एक फॉर्मूला आपको याद रखना है। tan थीटा बराबर होता है आपका साइन थीटा पूरे बट्टा कॉस थीटा। वहीं आपका tan थीटा का अपोजिट होता है आपका कॉट थीटा बराबर होता है आपका कॉस थीटा बट्टा नीचे साइन थीटा। अब इस फॉर्मूला के सहायता से आप डायरेक्ट मान निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको tan 0 डिग्री का मान निकालना है, tan 0 डिग्री या tan 30 डिग्री का मान निकालना है, तो आप ध्यान दीजिए tan 30 डिग्री का मान निकालना है, आप इसको लिख सकते हैं साइन 30 डिग्री पूरे बट्टा कॉस 30 डिग्री। अब आप देखिए साइन 30 डिग्री बोला गया है, तो आपका साइन 30 डिग्री है, तो 30 वाला उंगली पकड़ लीजिए। साइन में ऊपर चलेंगे नीचे, तो ये नीचे चला जाता है, नीचे 1 उंगली है, 1 का वर्ग 1 पूरे बट्टा 2, तो इसका हो जाएगा आपका 1/2। फिर जो है कॉस 30 डिग्री है, तो कॉस 30 में हम ऊपर की ओर चलते हैं, तो ऊपर की ओर √3 उंगली है, तो रूट के भीतर पूरे बट्टा 2, यहीं आप 1/2 है तो 1/2 लिखिएगा, भाग का उल्टा गुना, ये 2 ऊपर चल जाएगा, नीचे √3 आएगा, आप काट पीट कीजिएगा तो हो जाएगा 1/√3। तो आप ऐसे करके सभी मान को निकाल लीजिएगा। इसके बाद स्क्रीनशॉट लीजिएगा तो ले लीजिए, आपको कम देगा आगे चल करके। चलिए आइए, देखिए जितना भी आपको बेसिक फार्मूला आज बताए हैं, आप उसको रिवीजन करके आइएगा। कल से हम आपको
जो एक्सरसाइज शुरू कर देंगे।